नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेडिंग जंक्शन में। जो आज की एक इम्पोर्टेंट न्यूज आ रही है अमेरिका की तरफ से, जो 27 तारीख को अमेरिका ने हमारे इंडिया को डेडलाइन दी है, यानी कि एक तरीके ये डेडलाइन ही है कि अगर 27 तारीख तक तुम रसिया से जो ऑयल लेना बंद नहीं करोगे तो हम तुम पर 50% टैरिफ और लगा देंगे। अब जिससे क्या होगा कि जब 50% टैरिफ लग जाएगा, यानी कि 25 तो ऑलरेडी लग चुका है, एंड 25% और लगा देंगे, यानी कि 50% कर देंगे। अब जैसे इंडिया से कोई भी चीज़ 100 रुपये में मान लो कि यहाँ से अमेरिका में जाती है, एंड अमेरिका में वो यहाँ पर 50% टैरिफ के साथ वो वहाँ पर 150 रुपये की बिचेगी। तो जाहिर सी बात है, जब कोई भी चीज़ जो इंडिया से जाएगी तो उस पर टैरिफ लगेगा तो वो महंगी बिचेगी अमेरिका में। तो अमेरिका में उसकी बिक्री वहाँ पर कम हो जाएगी या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लोग उसे खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि महंगी चीज़ कोई क्यों खरीदेगा। जिससे क्या होगा कि माल नहीं बिकेगा तो इंडिया पर असर पड़ेगा। अब इंडिया पर असर पड़ेगा तो भारतीय बाजार के लिए एक सबसे बड़ा नुकसान ये है, अमेरिका के कस्टमर है, अमेरिका मार्केट है, जो इंडिया के हाथों से निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अमेरिका ने ये डेडलाइन क्यों दी? अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है? रसिया से जो हम इंडिया ऑयल खरीदते हैं, हम तो पहले से ऑयल खरीदते आ रहे हैं, तो इस समय अमेरिका को क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, जैसे इंडिया में जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, जैसे अमेरिका में होते हैं सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी। ठीक है, तो इस प्रकार से अमेरिका में भी होते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर इंडिया पे एलिगेशन लगाया है कि इंडिया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से रसिया को फंडिंग कर रहा है। अब कैसे फंडिंग कर रहा है कि हम उससे ज़रूरत से ज़्यादा माल खरीद रहे हैं, यानी कि क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा हम क्रूड ऑयल खरीदेंगे तो रसिया के पास फंडिंग पहुंचेगी, यानी कि पैसा पहुंचेगा, जिसकी वजह से ये रसिया एंड यूक्रेन वॉर चल रहा है। तो अमेरिका को यही प्रॉब्लम है। अमेरिका का कहना है कि 27 तारीख तक, यानी कि जो कल 27 तारीख है, इस तारीख तक यहाँ पर आपको क्रूड ऑयल लेना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो हम आप पर टैरिफ और बढ़ा देंगे, जिससे आपका जो आपका माल है वो अमेरिका में इंपोर्ट नहीं होगा, तो इंडियन मार्केट को एक बड़ा झटका देखने को मिल सकता है। अब अमेरिका ऐसा इसलिए चाहता है कि रसिया को फंडिंग ना मिले, क्योंकि अमेरिका एंड रसिया दोनों शुरू से ही बहुत समय पहले से ही एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि रसिया से माल इंडिया ही नहीं बल्कि चाइना भी इंपोर्ट करता है। जो अमेरिका है, यानी डोनाल्ड ट्रंप है, इनको ऐसा क्या इंडिया से प्रॉब्लम है, वो चाइना से क्यों नहीं कह रहे हैं? जब उनसे इस प्रकार का जवाब मांगा गया तो उनके यहाँ पर जो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी है, जो वार हुआ था, जो रसिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ था, इससे पहले जो इंडिया है वो चाइना से बहुत ही कम यहाँ पर क्रूड ऑयल बाई करता था। लेकिन जैसे यहाँ पर वार होने लगा तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्रूड ऑयल खरीदने लगे। अब जैसे इन्होंने यहाँ पर एक लिस्ट दिखाई है, लिस्ट में इन्होंने बताया है कि इस समय इंडिया 38% यानी क्रूड ऑयल बाई कर रहा है, एंड चाइना 47% कर रहा है। लेकिन चाइना बहुत पहले से ही 47% बाई कर रहा था, इंडिया अब धीरे धीरे बढ़ाकर 38% कर दिया है। अब देखिए, इंडिया पहले कितना बाई करता था, अगर आप यहाँ पर एक नज़र डालेंगे तो आपको दिखेगा कि 2019 में इंडिया जो रसिया से क्रूड ऑयल 1.7% करता था, एंड 2020 का कोई डाटा नहीं है कि बिकॉज यहाँ पर जो कोविड वगैरह आ गया था इसलिए। एंड उन्होंने यहाँ पर बताया कि 2021 में ये 2% हो गया, और उसके बाद 22 में इन्होंने बढ़ाकर 20 से 25% कर दिया, जिस टाइम पे वॉर यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। एंड 2023 में 30 से 35 कर दिया, एंड अब इस समय 2025 में यहाँ पर लगभग 38% की यहाँ पर क्रूड ऑयल की बाइंग हो रही है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर बाय किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इससे इंडिया की जो जनता है, आम नागरिक हैं, इससे इनको ज़्यादा यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादा जब इंडिया माल खरीदेगा तो उसे जाहिर सी बात है कि माल सस्ता मिलेगा। उन्होंने यहाँ पर बताया, अमेरिका ने कहा है कि जो बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, ठीक है, इंडिया के जो टॉप लोग हैं, जो क्रूड ऑयल जो रिफाइनरी का काम करते हैं, तो वो लोग यहाँ पर मोटा प्रॉफिट कमा रहे हैं। सीधा सीधा उनका निशाना यहाँ पर रिलायंस पर रहा है। रिलायंस पर क्या रहा है, इन्होंने जो बताया है कि जो रिलायंस है पहले माल खरीदता था, अब लेकिन जब ज़्यादा खरीद रहा है तो क्रूड ऑयल यहाँ पर उन्हें सस्ता मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर पेट्रोल एंड डीजल के दाम घटाए नहीं गए हैं, जिसका सीधा सीधा यहाँ पे प्रॉफिट अंबानी परिवार को जा रहा है। सीधा उनकी निगाह अंबानी परिवार की तरफ ही है कि ये लोग ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर कर रहे हैं। इंडिया में ऐसा कोई भी माल यहाँ पर सस्ता नहीं किया गया है, सीधे ज़्यादा बाई कर रहे हैं और यहाँ पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। सीधे सीधे इनका कहना है कि यहाँ पर जो इंडिया है मुनाफाखोरी कर रहा है, रसिया से ऑयल लेकर मुनाफाखोरी की जा रही है यहाँ पर। तो इससे जो रिलायंस का जो एम्पायर है ये ज़्यादा बिल्ड हो रहा है, और अमेरिका ने यहाँ पर एलिगेशन लगाया है कि
इसकी वजह से बीते 1 साल के अंदर यहाँ पर जो रिलायंस को यानी कि मुकेश अंबानी को यहाँ पर 2 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। 2 लाख करोड़ का इन्होंने इसी की वजह से मुनाफाखोरी की है। मुनाफाखोरी का मतलब है कि सस्ते में खरीद रहे हैं, लेकिन दाम उन्होंने बेचने वाले रेट यहाँ पर सस्ते नहीं किए हैं। बेच उसी रेट पे रहे हैं जो वो यहाँ पर पहले था, बल्कि कुछ ना कुछ यहाँ पर बढ़ा जरूर रहे हैं। तो अमेरिका का सीधा सीधा कहना है कि भारत की जनता को यहाँ पर मुनाफाखोरी से यहाँ पर लूटा जा रहा है। तो अब देखते हैं कि कल क्या होगा। अमेरिका यहाँ पर क्या यहाँ पर जो एक्शन लेता है, क्या 50% टैरिफ कर देगा, और इससे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर ये लोग टैरिफ नहीं बढ़ाते हैं, अगर ये 25 ही रखते हैं, तो हमारे इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर होने वाला है। देखते हैं कल क्या होता है, और ऐसी न्यूज़ रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।